जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। सक्षमता 2 की परीक्षा 2024 का जो है डेट वो निर्धारित कर दिया गया है। अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया है तो आपको कैसे तैयारी करनी है, कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे, इन सभी विषयों पर इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा डिटेल में समझते हैं कि सक्षमता परीक्षा 2 जो होगा, जो पहले हुआ था और इस बार जो होगा, इसमें क्या अंतर है या फिर कैसे इसकी तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको सक्षमता परीक्षा 2 का डेट जो है वो आप सभी को पता होगा, 23 अगस्त को जो है इसका एग्ज़ाम होगा। 23 अगस्त 2024, यहाँ पे 23 नहीं 2024 को जो है इसका डेट। पैटर्न क्या होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। वहीं क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न नहीं है। समय जो है वह 2.5 घंटे रहेगा, जो पहले था वही था। और इसके बाद इसमें आगे देखते हैं, जो आप प्रश्न पत्र का जो आधार है वह पहली से 5वीं क्लास के, अगर आप हैं सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं पहली से 5वीं क्लास के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, तो आपके 30 अंक जो होंगे वो भाषा के विषय से होंगे। तो आप इसके अनुसार अपनी तैयारी कीजिए। 40 अंक जो सामान्य अध्ययन, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, वो रहेगा। 80 मार्क जो है वो सामान्य विषय के रहेंगी और इसका आधार क्या रहेगा, NCERT और SCERT ही रहेगा। इसका आधार जो है NCERT और SCERT रहेगा। हालांकि इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे, उससे पहले हम 6 to 12 की अगर बात करें तो 30 अंक तो भाषा का इसमें भी है, 40 अंक सामान्य अध्ययन जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिसमें रहते हैं, 80 अंक जो है वो संबंधित विषय, जैसे अगर आप हिस्ट्री के टीचर हैं तो उस पर क्वेश्चन होंगे, अगर आप ज्योग्राफी 11-12 के टीचर हैं, या फिर अगर 9-10th में सोशल साइंस पढ़ाते हैं, या फिर मैथ्स के टीचर हैं, तो आपके संबंधित विषय से प्रश्न होंगे। अब बात कर लेते हैं, डिटेल में करते हैं कि आपको तैयारी इस पर कैसे करना है। तो देखिए, इसका तैयारी अगर आपने करना है तो सबसे पहले आपने SCERT और NCERT के ऊपर ध्यान देना होगा। और इसमें भी देखिए, ज़्यादातर अभी जो तैयारी करते हैं वो 1 लाइनर से करते हैं कि NCERT का 1 लाइनर ले लिया और वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज़ आपको समझना होगा, सक्षमता 1 हो या फिर जितने भी BPSC TRE के एग्ज़ाम हों, अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का प्रश्न पत्र आप उठाकर देख लीजिए। उन सभी में जो NCERT और SCERT से तो पूछे गए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहे हैं। तो अगर आप 1 लाइनर से तैयारी कीजिएगा तो फिर यहाँ पर आप फंस जाइएगा, क्योंकि जब तक आप NCERT नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा, तो फिर आपसे ये प्रश्न नहीं बनेंगे। 1 लाइनर आपको रटने के लिए तो आसान है, लेकिन समझने के लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपको NCERT और SCERT जो है वो 1 लाइनर नहीं बल्कि बुक से पढ़ के समझना है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तैयारी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए NCERT और SCERT की बुक से करें, ना कि 1 लाइनर। 1 लाइनर लास्ट में रिवीजन के लिए सही है, लेकिन अगर आपको अभी तैयारी कर रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आप बुक को पढ़ें, वहाँ से इस चीज़ को समझें। अब बात करते हैं इसमें जो न्यूनतम अर्हतांक है उसके बारे में। मिनिमम क्वालिफाइंग आपको पता होगा, जनरल सामान्य वर्ग के जो हैं उनको 40% लाना है राज्यकर्मी बनने के लिए। इतने में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी 150 में से 60 नंबर चाहिए। ये बात हो गई जनरल के लिए। वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 36.5 यानी कि 55 मार्क्स चाहिए 150 में से। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है
34% चाहिए, यानी कि 150 में से 51 नंबर इनको लाना पड़ेगा क्वालिफाइंग करने के लिए। वही अनुसूचित जाति हो या फिर अनुसूचित जनजाति हो या फिर दिव्यांग हो या फिर महिला हो, इन सभी को 32% यानी 48 नंबर लाना होगा 150 मार्क्स में से ये क्वालिफाई करने के लिए। तो ये तो क्वालिफाइंग है, लेकिन जो बात पहले कही गई थी और अभी भी कई बार यही बात कही जाती है कि सक्षमता परीक्षा में जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपका मार्क्स आएगा, उसके आधार पर जो काउंसलिंग किया जाएगा और आप जो चॉइस देंगे, काउंसलिंग के बाद जो आप चॉइस देंगे तो ट्रांसफ़र उसके हिसाब से होगा। अब मान लीजिए 3 से 5 अगर आप अपना चॉइस देते हैं और अगर आपके मार्क्स अच्छे बनते हैं, मान लीजिए आपका सिर्फ क्वालिफाई होता है, तो फिर इसमें आप क्वालिफाई तो कर जाएंगे, लेकिन जो आपके अगर अच्छे मार्क्स रहेंगे तो फिर आपका जो है चॉइस डिस्ट्रिक्ट या चॉइस ब्लॉक मिलने में आसानी रहेगी। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सिर्फ क्वालिफाइंग की नहीं, अच्छे मार्क्स लेने की भी प्रयास करें, क्योंकि आप लोग पहले से शिक्षक हैं, क्वालिफाई तो मैक्सिमम कर ही जाते हैं, कुछ एक आधा % रह जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर जाते हैं अगर वो अच्छे से तैयारी करें तो। लेकिन सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं, आप अच्छे मार्क्स लाने का भी प्रयास कीजिए, ताकि आपका जो काउंसलिंग हो, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है सक्षमता परीक्षा 1 वालों को। उसके बाद उनको कहा गया है कि इसके बाद इनको 3 to 5 चॉइस भरना है, और उसमें भी यह कहा गया है कि सबसे पहले तो जो है चॉइस जो है प्रेफर किया जाएगा उनको जो दिव्यांग हैं या फिर जो पति पत्नी शिक्षक हैं या फिर जो किसी रोग से ग्रसित है उनको। अब इन लोगों को अगर मान लीजिए उनके चॉइस के हिसाब से मिल जाएगा, तो आपको कैसे चॉइस मिलेगा? आपके नंबर्स के हिसाब से मिलेंगे। तो इसीलिए मेरिट में अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपके बहुत अच्छे चांस है कि आपका जो है डिस्ट्रिक्ट या होम ब्लॉक जो है वो मिल जाए। तो आप इसमें से तैयारी कीजिए, और तैयारी के लिए मैंने बता दिया कि आपको कहाँ जाना है, NCERT हो या SCERT हो, और आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता ही है, ऑलरेडी हमने बता दिया है। 23 तारीख को एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड 150 मार्क्स से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप प्रयास कीजिए सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। पर्याप्त समय, 2.5 घंटे का समय कम नहीं होता है, आपके पास पर्याप्त समय है। आप पहले उन प्रश्नों को ध्यान दीजिए जो आपको आते हैं। क्वेश्चन पेपर में भी ये जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपने उन प्रश्नों पर ध्यान देना है जो आप बिल्कुल क्लियर है कि यह आंसर सही होगा, उनको आप कीजिए। जब आपका पूरा 150 क्वेश्चन में से ऐसे क्वेश्चन हो जाए कि जिनको आप आता है, उसके बाद जो आप छोड़ते जा रहे हैं उनको आप सर्कल करते जाइए, जिस पे थोड़ा बहुत डाउट है उनको सर्कल करते जाइए। उसके बाद दूसरे बार में आप उनको अटेम्प्ट कीजिए जिन पर थोड़ा बहुत डाउट है। उसके बाद इनको करने के बाद ऐसे प्रश्नों पे भी आप कर सकते। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सभी प्रश्न कीजिए, क्या पता बाय लक वह भी सही हो जाए। लास्ट में आपको ऐसे प्रश्न जाने हैं जो बिल्कुल आपको नहीं आता है, उनको जो है लास्ट में करना है। इस हिसाब से अगर आप प्रश्न पत्र को मानकर सॉल्व करते हैं तो आपके अच्छे चांसेस है कि आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे, और आपने अच्छे से अगर पढ़ाई किया होगा तो आपका मेरिट में भी नाम बन जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी सक्षमता परीक्षा 2 से लेकर। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।